कर्नल के बारे में पढ़ा। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कर्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं माइक्रो कर्नल्स। अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जब हम कर्नल के बारे में पढ़ रहे थे तो लास्ट में मैंने आपको 5 टास्क बताए थे कर्नल्स के, जिसके अंदर हमने मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क इंटरफेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में देखा कि ये पांचों एक कर्नल के टास्क होते हैं। माइक्रो कर्नल्स इन पांचों को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो केवल सीपीयू मैनेजमेंट या फिर आप कह सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को मैनेज करने का काम करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पे जो भी काम हो रहा है वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट होता है। केवल सीपीयू, मेमोरी और आईपीसी से रिलेटेड सर्विसेज ही कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। अब माइक्रो कर्नल्स के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ कर्नल्स आर पोर्टेबल। सेकेंड इज बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन कर्नल्स में और मेमोरी भी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। एंड लास्ट इज these type of kernels are secured. Disadvantages: hardware is more abstracted through drivers. Hardware may react slower because drivers are in user mode. ड्राइवर मैनेजमेंट का काम यहाँ पे इस टाइप के कर्नल्स में यूजर मोड में होता है, इसलिए हार्डवेयर्स जो हैं वो थोड़ा स्लो काम करते हैं। थर्ड वन इज प्रोसेसेस को वेट करना होता है। प्रोसेसेस हैव टू वेट इन अ क्यू टू गेट इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट वन, प्रोसेसेस कैन नॉट गेट एक्सेस टू अदर प्रोसेसेस विदाउट वेटिंग। यहां आप देखेंगे इस टाइप के कर्नल्स बहुत स्लो होते हैं और इनमें वेटिंग टाइम ज्यादा होता है। सेकेंड टाइप ऑफ कर्नल्स इज मोनोलिथिक कर्नल्स। मोनोलिथिक कर्नल्स आर अपोजिट ऑफ माइक्रो कर्नल्स because they support CPU, memory management, IPC, and also they support device drivers, file system management and system server calls. इस टाइप के कर्नल्स CPU मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, IPC के मैनेजमेंट के साथ साथ डिवाइस ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम और सिस्टम कॉल्स को भी मैनेज करने का काम करते हैं। अब इनकी एडवांटेजेस देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेनली सारी चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो हमारे कर्नल मोड में एक्सेस हो रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ कर्नल्स आर फास्टर। मोर डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर फॉर प्रोग्राम, डायरेक्ट एक्सेस हो सकती है। प्रोसेस कम्युनिकेशन इजी है। इफ योर डिवाइस इज सपोर्टेड इट शुड वर्क विद नो एडिशनल इंस्टॉलेशंस। डिवाइसेस को आप बहुत कम टाइम में और बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेसेस रिएक्ट फास्टर बिकॉज देयर इज नॉट अ क्यू फॉर प्रोसेसर टाइम। इस तरीके से ये हमारे मोनोलिथिक कर्नल्स के एडवांटेजेस हुए। अब डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इंस्टॉलेशन की आवश्यकता यहाँ ज्यादा होती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है और थर्ड वन इज इस टाइप के कर्नल्स कम सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हमारा सुपरवाइजर मोड में एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हम थर्ड टाइप के कर्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिड कर्नल्स। हाइब्रिड कर्नल्स एक तरीके से हमारे प्रीवियस 2 टाइप के जो कर्नल हमने पढ़े उनका कॉम्बिनेशन होते हैं। हाइब्रिड कर्नल्स हैव द एबिलिटी टू पिक एंड चूज व्हाट दे वांट टू रन इन यूजर मोड एंड व्हाट दे वांट टू रन इन सुपरवाइजर मोड। इस टाइप के कर्नल्स की हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं कि किस टाइप की सर्विसेज को यूजर मोड में एग्जीक्यूट कराना चाहता है और किस टाइप की सर्विसेज को सुपरवाइजर मोड या जिसे कह सकते हैं कर्नल मोड में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइस ड्राइवर्स एंड फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट विल बी रन इन यूजर मोड while IPC and server calls will be kept in supervisor mode. एडवांटेजेस देखेंगे। यहाँ पे डेवलपर अपनी चॉइस और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पिक कर सकता है सर्विसेज को कि किन सर्विसेज को वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे और किन सर्विसेज को सुपरवाइजर मोड में एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे। तो इस तरीके से इस टाइप के कर्नल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे
मोनोलिथिक कर्नल्स की कंपैरिजन में इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। इस टाइप के कर्नल्स मतलब कि हाइब्रिड कर्नल्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टाइप ऑफ कर्नल्स। नाउ कम्स टू disadvantages of hybrid kernels. First one is can suffer from same processes like as microkernels. Microkernels के जो हमारे प्रॉब्लम्स थी उनसे सफर कर सकता है। इस तरीके से यहाँ हमने कर्नल्स के 3 डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि लाइनक्स का जो कर्नल है वो किस टाइप का है, इन तीनों में से किस कैटेगरी में लाइनक्स कर्नल आता है। लाइनक्स इज अ मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल हमारे सेकंड टाइप के कर्नल थे जहां पे प्रोसेस मैनेजमेंट, आईपीसी और सीपीयू मैनेजमेंट के साथ साथ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, सर्वर सिस्टम कॉल मैनेजमेंट भी सुपरवाइजर मोड में एग्जीक्यूट होता है। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने कर्नल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा और यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि लाइनक्स का कर्नल। To get full version of this tutorial, please visit our website www.igig.co.in or call us at 0809719523 or 0922394444.